और बड़ी खबर रामपुर से आ रही है। आजमन फैमिली की बात करेंगे। तंजीन फातिमा को राहत मिली है, जेल से जल्द बाहर आ सकती है तंजीन। आजम खान की पत्नी है। 34 मामलों में हो चुकी है जमानत। एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत हुई है। कोर्ट ने उनकी जमानत को मंजूर कर लिया है। ये बड़ी खबर परिवार, आजम खान परिवार को खास तौर से, क्योंकि आप देख रहे हैं आजम खान की बात करें, उनके बेटे की बात करें, पत्नी की बात करें, हर कोई मुश्किलों में। यहां पर एक राहत भरी खबर आज। विशाल, ये पूरी खबर बताइएगा। चाहूंगा कि ये जो आजम खान की पत्नी है, जो आजम खान ने जो 26 जनवरी को जो था क्या कहते हैं कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसमें आजम खान, उनकी पत्नी और क्या कहते हैं बेटे अब्दुल्ला आजम, जो इन तीनों ने ये सरेंडर किया था, जिसके बाद 27 तारीख को इनको सीतापुर जेल ले जाया गया था। जिसके आजम खान की जो पत्नी है, इनको लगभग 34 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज थे, जिनमें से 32 मुकदमों में इनको जमानत मिल चुकी थी। लेकिन शंतनु संपत्ति और क्या कहते हैं क्वालिटी वार का जो मामला था, जो क्या कहते हैं उसमें जमानत नहीं मिली थी। लेकिन क्योंकि कोर्ट में इनकी क्या कहते हैं इनके वकीलों ने जो है बढ़ती इनकी उम्र के कारण और इनकी बीमारी के चलते प्रार्थना पत्र दिया कि इनकी जो उम्र ज्यादा है और इनकी क्या कहते हैं बीमारी चल रही है, इसलिए इनकी जमानत को स्वीकार कर लिया जाए। उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट जो है उसने जो इनकी जमानत को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अब जो आजम खान की पत्नी है वो उनकी संभावना है जी कि जेल से जल्द बाहर आ सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तबीयत का हवाला दिया गया, जिसे कोर्ट ने माना है। और यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 10वीं 12वीं में अंग्रेजी में एनसीईआरटी का सिलेबस 2021-22 सत्र में लागू होगा। सिलेबस एनसीईआरटी सिलेबस मार्च में नई किताबें बाजार में भी आ जाएंगी। हिंदी संस्कृत को छोड़ सभी की अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही अब स्टडीज होंगी। सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो वो एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी और संस्कृत को छोड़कर। तो यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर एनसीईआरटी की जब हम बात कर रहे हैं तो मार्च में नई किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। ये एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। 10वीं में अंग्रेजी में एनसीईआरटी के सिलेबस की बात हम कर रहे हैं। टेंथ की बात करें, 12th की बात करें, और एक हमें कहें कि काफ़ी हद तक इसे ये माना जा रहा है कि एक एजुकेशन में स्पेशली एक बड़ी तब्दीली, बड़ा चेंज इसे माना जा रहा है। हिंदी और संस्कृत को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स की जब बात करते हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो लागू होंगी। उधर नोएडा में ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। 14 यात्री जख्मी हो गए। 5 की हालत जो है वो सीरियस है और सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा से नोएडा आ रही थी यूपी रोडवेज की बस। दनकौर थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे की ये घटना है। अमित, पूरी खबर बताइएगा, क्या वजह रही, रफ्तार या फिर मौसम, ये जो ठंड बढ़ी हुई है? देखिए, आपको जीनत बता दूं कि देर रात का मामला था जब एक 40 यात्रियों से भरी बस आगरा से नोएडा आ रही थी, तभी एक डिवाइडर तोड़ता हुआ ट्रक तेजी से टक्कर मार देता है बस में। लगभग 40 यात्री बस में सवार थे। लगभग 14 यात्री को चोट लगी है और जिसमें 5 यात्री गंभीर रूप से घायल है। घायलों को सभी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि पहले भी इस तरह की घटना आई थी कि डिवाइडर तोड़ते हुए पहले स्कॉर्पियो में टक्कर लगी थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इस बार फिर वही घटना हुई है कि डिवाइडर को तोड़ते हुए ट्रक दूसरी साइड पर जाकर बस में टक्कर मार देता है। पुलिस इस चीज को लेकर जांच कर रही है। जितने घायल थे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पूरा मामला यमुना एक्सप्रेस वे के दनकौर का है, जहाँ ये दुर्घटना हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगरा से बस नोएडा आ रही थी जब यह हादसा हुआ। यूपी रोडवेज की बस है। दनकौर थाना क्षेत्र की घटना। 5 लोग सीरियस हैं, 14 लोग जख्मी हैं। और अब बात करते हैं सर्दियों की। आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसकी वजह से लोग बेहाल हैं। वैसे हालात ये है कि ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। सड़क के किनारे जगह जगह पर लोग अलाव जलाकर बैठे हैं ताकि उनको ठंड से कुछ राहत मिल सके। पहाड़ी क्षेत्रों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, उसका असर आगरा में भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट आई है। आगरा में तमाम लोग ऐसे हैं जो ठंड से ठिठुर रहे हैं। पीछे आप तस्वीर देखिए, हालात ये है कि लोग सड़कों किनारे बैठे हुए हैं और अलाव जला रहे हैं, आग का सहारा ले रहे हैं ताकि ठंड से बचाव हो सके। यानी कि आगरा में जो ठिठुरन है उसकी वजह से तमाम लोग
परेशान हैं और जो सड़क के किनारे रह रहे हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगरा में जो ठिठुरन है, जो ठंड है, जो पूरी हड्डियां कपा देने वाली ठंड है, बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, जिससे लोग बेहाल हैं। आरिफ खान, आगरा। कानपुर में भी कोल्ड अटैक लगातार जारी है। ठंडी हवाएं हाड़ कंपा रही है। सर्दी के सितम के बीच कानपुर में प्रशासन ने ठंड के बचाव के लिए कोई इंतजाम ही नहीं किए। नगर निगम ने चौराहों पर अलाव के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। यहां बेघर लोग सड़क पर ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। लोग कड़ाके की ठंड में कांप रहे हैं। आलम यह है कि जिन लोगों को बहुत ज़रूरी काम है वही रात में घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वह लोग जिनके सिर के नीचे छत नहीं है वो सड़क पर ही सोने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग सड़क पर ही अपना बिछौना बिछा करके लेटे हुए हैं। कुछ लोगों के पास बिछाने को नहीं है तो जो ओढ़ने को है उसको ही उन्होंने सड़क पर बिछा रखा है, लेकिन उनके लिए शासन प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। यहाँ तक कि अलाव भी अभी तक नहीं जलाए जा रहे हैं, जिससे आग के सहारे ही लोग अपनी रात काट सकें। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार ये लोग सड़क पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे लोग ठिठुर रहे हैं, लेकिन इन्हें आग तापने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नगर निगम अभी इस मामले में पूरी तरीके से लापरवाह बना हुआ है और किसी भी तरीके की आग और अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा तमाम समाज सेवी संगठन जो कि कंबल बांटने का काम करते हैं वो भी अभी तक अपने घरों से नहीं निकले हैं, जिसकी वजह से लोग ठंड में कांपने को मजबूर हो रहे हैं। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। वहीं झांसी के डीएम ने सर्दी बढ़ने के साथ ही एक्टिव नजर आते हैं। सर्दी के बढ़ते प्रकोप के साथ वो इंतजामों को देखने के लिए आधी रात को सड़क पर घूमने निकल पड़े, ताकि इंतजामों के साथ लोगों को सुख सुविधाएं भी दी जा सके। इस दौरान उन्होंने खुले आसमान के नीचे और फुटपाथ पर सो रहे लोगों को शेल्टर होम पहुंचाने में मदद की, ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। एक अभियान के तहत इसको हम पूरी कर देंगे ताकि ये शीतल लहर से किसी को कोई नुकसान न हो। लहर गिर्द के शेल्टर होम पे भी हो या हमारे मेडिकल कॉलेज के सामने शेल्टर होम पे भी हो, पर्याप्त मात्रा में सारी बेड्स अवेलेबल हैं और लोग इस ठंड में सड़कों के बाहर ना सो जाएं। और ऐसे कोई अनावासित लोग हैं मुख्य रूप से जो अगल बगल जिलों से, मध्य प्रदेश जिलों से या जालौन जिलों से जो भी हमारे पास जो प्रवासी श्रमिक जो आए हैं या लेबर यहाँ पे जो काम कर रहे थे, उनको रहने की व्यवस्था भी हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। तो पहाड़ों की बर्फबारी मैदानी इलाकों की ठंड को बढ़ा देती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए और हम क्या स्थिति है, क्या इंतजाम है उन लोगों के लिए जो सड़कों पर रहते हैं, शेल्टर होम्स की जरूरत है, इस पर बात करेंगे। प्रीति हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं, अमित हमारे साथ गाजियाबाद से, आरिफ हमारे साथ आगरा से, प्रशांत हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मैं प्रीति आपसे शुरुआत करती हूँ। हम 1 किलोमीटर का सफर जब तय करते हैं अपने घर से, हमें 10 लोग ऐसे मिल जाते हैं और सर्दियां तो हर बार आती है। सवाल ये कि इंतजाम क्या है, क्या तस्वीर है नोएडा की? बिल्कुल, मैं बता दूं यहाँ पे कि अगर ठंड का सितम की बात करूँ तो यहाँ पे ठंड तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लेकिन नोएडा प्रशासन की बात करूँ कि उन्होंने किस तरीके से इंतज़ाम किए हैं, तो मैं बता दूं कि अभी नोएडा प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतज़ाम नहीं किए गए हैं, ना ही अलाव की व्यवस्था की गई है। पारा जैसे जैसे बढ़ रहा है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया किसी भी तरीके के इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। और ऐसे में जो किसानों का जो धरना चल रहा है वो इन लोगों की भी, जो किसान है उनकी भी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि मौसम करवट बदल रहा है। ठंड में ये लोग खुले बिल्कुल, और इसी वजह से हमने देखा कि किसानों से जब पूछा गया स्पेशली, तो उन्होंने कहा कि बाकी सब कुछ तो है, हमारे पास लकड़ियां नहीं है। लकड़ियां क्यों? क्योंकि आग जलाएंगे और सर्दी से बचेंगे। ये जवाब था उनका। अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। प्रीति आपके पास आते हैं। अमित, गाजियाबाद की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि लोग ठंड से अब मरने शुरू हुए हैं, तो क्या तैयारियां की गई हैं, की भी हैं या नहीं की हैं अभी तक? जीनत, आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी पड़ रही है उसका सीधा सीधा असर यहाँ पड़ रहा है, और यही कारण भी रहा कि जो किसानों को धरना चल रहा है उसका 24वां दिन है। ऐसे में जो किसान है खुद को अपने आप से बचाने के लिए यहाँ अलाव बेशक जला रहे हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं जगह जगह जो किसान हैं वो धूप में बैठे हुए हैं, अपने आप को उन्होंने शॉल से, कंबल से ढका हुआ है, लेकिन जो सर्दी है वो बेहद इनको ज़्यादा लग रही है। इनका साफ तौर पर कहना यही है कि सर्दी से ज़्यादा इन्हें अपने पेट की चिंता है। यही कारण है कि ये धरने पर बैठे हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, किसान अन्नदाता सड़कों पर है, लेकिन आंदोलन भी 24 दिन हो गए हैं, लेकिन सर्दी भी कहीं ना कहीं परेशान कर रही होगी।
और ये सब अपना इंतजाम लेके आए हैं और हम तो अभी कल आए हैं वहाँ से, तो हम लोगों को तो रास्ते में भी रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं पता नहीं क्या बात हो गई है। चलिए ठीक है, तो सर्दी जो है, जब हम सर्दी की बात कर रहे हैं, तैयारियों की बात कर रहे हैं, और हम ये भी गुजारिश कर रहे हैं प्रशासन से कि अगर वो इन रिपोर्ट्स को देख रहे हैं तो इंतजाम करे। हमारे साथ आरिफ भी हैं। आरिफ, हमने देखा कि लोग आग जलाकर, अभी हम एक रिपोर्ट दिखा रहे थे, हाथ सेक रहे हैं, लेकिन कितने दिन कर पाएंगे ऐसा, ये भी सवाल होता है। फिर हम इसी वजह से तैयारियों की बात कर रहे हैं। नगर निगम ने कितनी तैयारियां की, शेल्टर होम्स को लेकर क्या इंतजाम है, लोगों को अलाव की व्यवस्था भी की जाती है, तो क्या कुछ किया गया है अभी, या फिर अभी जागे ही नहीं है नींद से? देखिए जीनत, सर्दी का सितम आगरा में जबरदस्त तरीके से जारी है। पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हुई है और उसका नतीजा आगरा में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है और उसका 24 घंटे में असर आगरा में दिखाई देता है और बहुत कड़ाके की ठंड आगरा में पड़ रही है। अब देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था की बात किया तो प्रशासन के सामने तमाम सवाल है। देखिए, चूँकि यहाँ पर आग जलाना बहुत प्रतिबंधित है, लकड़ियों को जलाने को लेकर TTZ के निर्देश है, NGT के निर्देश है, किसी तरह की कोई भी यहाँ आग नहीं जलाई जाएगी, यानी कि धुआं नहीं किया जाएगा। ताजमहल की वजह से आग जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन गैस का इंतजाम किया जा सकता है, गैस के हीटरों का इंतजाम किया जा सकता है। लेकिन कहीं पर भी अभी तक, मैं सुबह से देख रहा हूँ, लगातार मैंने पूरे आगरा कई किलोमीटर का राउंड लिया, कहीं पर भी हमको कोई भी गैस का हीटर तक नहीं मिला। यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है पूरी तरह से फेल है, नगर निगम की व्यवस्था है पूरी तरह से फेल है। यानी कि जो सड़क पर सोने वाले लोग हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया गया जो इस कड़कड़ाती ठंड से उनको कोई राहत मिल सके। तो अब प्रशासन को अगर ये खबर देख रहे हैं लखनऊ से लेकर और नोएडा तक, नोएडा से लेकर आगरा तक, यानी कि अगर सब लोग देख रहे हैं, पूरा यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली NCR, हम हर जगह इस खबर को इस वजह से भी दिखा रहे हैं ताकि सरकार, प्रशासन जागे और इंतजाम करे। लखनऊ से प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, एक धुंधलापन तो मुझे आपके पीछे भी नजर आ रहा है, यानी कि वहां पर सर्दी भी है। अब इंतजामों की बात करते हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, लोगों की जान ना जाए, क्या कदम उठाए गए हैं? जी जीनत, बिल्कुल मैं बता दूं, अगर प्रशासन की तरफ से भरपूर तैयारियां की गई हैं, लेकिन वो तैयारियां सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित है, उनकी फाइलों तक सीमित है। प्रशासन की तरफ से बात करें, अगर नगर निगम की बात करें, तो शहरी क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार की अभी कोई व्यवस्था नहीं की है। अगर सुबह की बात करें तो सुबह 7 बजे से हम लोगों ने इसका पूरी तरीके से मुआयना करना जब शुरू किया तो कहीं भी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। निकायों के लिए, पंचायतों के लिए भी इस तरीके के आदेश जारी हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी किसी प्रकार की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर फोटो खिंचाने के लिए तमाम अधिकारी दिखाई दे रहे हैं जो 6 बजे 5 बजे जरूर लखनऊ से वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वैक्सीन की सीएम जो है वो समीक्षा करेंगे। वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है पूरा, उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। यूपी में वैक्सीनेशन की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, कहां कमियां हैं, कहां और काम करने की जरूरत है, सारे पहलुओं पर बातचीत होगी। यूपी के कई जिलों में काम चल रहा है। सरकार ने प्रशासन को तैयारियों की जिम्मेदारी दी है। वैक्सीन के लिए प्रभावी कोल्ड चेन व्यवस्था हो, एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की भी तैयारी हो रही है। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे और वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की तैयारियों की समीक्षा होनी है। इस बैठक में उन जिलों के अधिकारी भी शामिल होंगे जहां वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोर बनाए जा रहे हैं ताकि वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा सके। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताने वाले नेता भी शामिल हो रहे हैं, जिसमें खबर है कि सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ तमाम नेता शामिल होंगे, जिनके नाम हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।